दोस्तों हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, अपने आप को कर्जे में मत डालो, सिक्योर जॉब करो, बिजनेस मत करो, लोन मत लो क्योंकि इन सब में बहुत रिस्क है। पर मेरा आपसे सवाल है, क्या लोन लेकर कोई आदमी अमीर बन सकता है? क्या अमीर लोग भी लोन लेते हैं? मैं इसका आंसर दूं उससे पहले इस रिकॉर्डेड फाइल को ध्यान से सुनना, जिसमें एक मिलियनर बिजनेसमैन असनीर ग्रोवर किसी का एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। You don't know what I'm saying? वो देखिए घर से उठा के ना तेरी कान मारूंगा। तो कैसा एनकाउंटर होगा? सर मेरा आप इनकाउंटर कराओ, आप जो मर्जी कराओ, इफ इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन प्लीज गेट इट डन। आई से टू यू। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉयर को गालियां दी जा रही है और उनका एनकाउंटर करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस कॉल के पीछे की स्टोरी ये है कि असनीर को नायका आईपीओ के शेयर खरीदने थे और इसके लिए वह कोटक महिंद्रा बैंक के साथ उनकी 500 करोड़ के लोन की डील हो रखी थी। यहाँ तक कि इनकी सारी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट हो गई थी, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कोटक बैंक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया और इससे असनीर को करोड़ों का नुकसान हो गया और इसके बाद कोटक को असनीर ने बेधड़क गालियां दी। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि अमीर लोग लोन लेते हैं, पर अब सवाल यह है आखिर वह लोन क्यों लेते हैं। दरअसल यहाँ पर असनीर लोन लेकर नायका के शेयर खरीदना चाह रहे थे और पहले से ज्यादा अमीर होना चाह रहे थे। इस पूरे प्रोसेस को फाइनेंस में लेवरेजिंग कहा जाता है। तो अब समझते हैं लोन लेकर एक इंसान अमीर कैसे बनता है। बट इनसे पहले आपका यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और क्यों गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या अमीर और गरीब के बीच में एक्सट्रीम पॉलिटिक्स है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? आखिर क्यों अमीर लोग काम करते करते अपनी अर्ली एज में अमीर बन जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं? दूसरी तरफ ऐसा क्यों है गरीब लोग इतना फोकस्ड होके पूरा दिन काम करके कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज मीडियोकर लाइफ ही जी पाते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है? वेल, इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर और रिच डैड पुअर डैड में दिया है, जिसको अगर अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो आप भी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आपको एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही है जो उनको अमीर बनने में हेल्प करती है। व्हाई द रिच गेटिंग रिचर में रॉबर्ट ने 3 मेजर लेसन्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है, टैक्सेस, डेब्ट और पैंटम इनकम। चलो पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच पैसों का मेजर डिफरेंस होता है टैक्स की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास आदमी से बहुत कम टैक्स भरता है। लीगली एक बड़े यूट्यूबर है जो अपने इंटरव्यू में बताते हैं, मुझे 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रहने का कोई शौक नहीं है, पर उनके फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि वह इन सब एक्सपेंस को ऑफिस में खर्च पर दिखाएंगे तो टैक्स डिटेक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों का मेजर इनकम खा जाते हैं। यूएसए के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्स उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 में आता है, जो कि उनकी इनकम का 21% ले लेता है, यानी कि ओवरऑल इनकम का 21% टैक्स में चला जाता है। इसलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनका इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वह मिडिल क्लास और गरीब लोगों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पर एक्सपेंस दिखाओ, अपने खर्चे दिखाओ और अपने टैक्स को बचाते जाओ। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चों की स्कूल फीस गई है या नहीं, आपके घर में खाना है या नहीं। सबसे पहले वो आपकी सैलरी की टैक्स काट लेंगे, फिर उसके बाद आपकी सैलरी को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वहीं अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारे एक्सपेंस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसी पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने एक बिजनेस एक्सपेंस पे खुद के लिए एक आईफोन खरीदा, क्योंकि एज ए एसेट्स गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेस को प्रॉस्पर करे और अपने इकोनॉमी को बूस्ट हो। इससे राहुल ने पैसे भी बचा लिए, खुद के लिए एक पर्सनल मोबाइल फोन भी ले लिया। नंबर 2, डेब्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स, जिसका यूज करके रिच और वेल्दी होते जाते हैं। दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इवन बहुत से लोग सोचते हैं कि वह बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण वह जॉब करके पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। वहीं अगर लोगों को कार, आईफोन, घर, यह सब चीजें लेने का मन होता है, तब वह लोन या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए लायबिलिटीज
लाइबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। इवन देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा सिंपल है, जो मेरे पॉकेट में पैसा डाले वो मेरे लिए एसेट्स, जो मेरे पॉकेट से पैसा निकाले वह मेरे लिए लाइबिलिटीज। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए। अब धंधे और डेब्ट में क्या रिलेशन है? तो होता यूं है कि मिडिल क्लास लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, जहां से उन्हें 4 से 5% इंटरेस्ट मिलता है, और इन्हीं लोगों का पैसा एक अमीर इंसान, एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पर लोन के रूप में ले लेता है। फिर उन पैसों से वह धंधा करता है, जिससे वह 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है, और 10 से 12% का जो बैंक का इंटरेस्ट था वो देता जाता है और क्लियर कर देता है। और फिर बैंक नॉर्मल लोगों को एक बहुत कम इंटरेस्ट देकर पैसों को एक सर्कल में रोल करती है। मतलब एक अमीर इंसान दूसरे लोगों का पैसा यूज करके पैसा बनाता है। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या करेंगे? यहाँ तो बड़ा रिस्क है। वेल, हर्षद मेहता कहते हैं लाला रिस्क है तो इश्क है। इवन मान लो कल आप ऑफिस के लिए रवाना हुए, आपको रास्ते में ट्रक ने उड़ा दिया, तो यहाँ पर क्या रिस्क नहीं है? तो इसको समझो, यहाँ रोड पर चलना रिस्क है, फिर भी हमेशा लोग रास्ते पर चलना नहीं छोड़ते हैं, बस पहले से थोड़ा ज्यादा अवेयर होकर चलते हैं। वैसे ही आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेकर बिजनेस रन करना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेटिव रिस्क पर पर्सनल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जरूर लाऊंगा। एनीवेज, नंबर 3 आगे बात करते हैं फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फैंटम इनकम भूत की तरह होती है पर दिखाई नहीं देती है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जिसको एक पीस ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना है जिसका प्राइस 30,000 लाख रुपए है, तो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा, और यह पेमेंट पे करने के लिए वह यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद बची है। वही एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, वह बैंक से पैसे लोन लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजेक्शन में अगर एक टैक्स कॉस्ट बचता है तो वह उनकी फैंटम इनकम है, यानी कि यहाँ पर भी उनकी अर्निंग होगी। यह वह इनकम है जिसके लिए अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। इवन यही फैंटम इनकम यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8,000 रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एम्पायर खड़ा किया। आई होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट। और अगर गुजराती लोगों के बिजनेस सीक्रेट जानने हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।